हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94। आप सभी का अपने चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94 में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की समाजशास्त्र सोशलॉजी समाजशास्त्र की 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें। आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक जरूर किया करो। इससे क्या है कि एक अंदर मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से, और यही मोटिवेशन और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर या दुर्खीम। जो समाजशास्त्र का जनक है वो माने जाते हैं ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र का मुख्य विषय है। समाजशास्त्र का मुख्य विषय है व्यक्ति, समाज, राजनीति या अर्थव्यवस्था। तो समाजशास्त्र का मुख्य विषय है समाज, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक समूह का उदाहरण है। प्राथमिक समूह का उदाहरण है विद्यालय, परिवार, राजनीतिक दल, कंपनी। तो प्राथमिक समूह का उदाहरण है परिवार, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक समूह की विशेषता है। द्वितीयक समूह की विशेषता है घनिष्ठ संबंध, औपचारिक संबंध, भावनात्मक संबंध, स्थायी संबंध। तो जो द्वितीयक समूह है इसकी विशेषता है कि ये औपचारिक संबंध होते हैं। क्या होते हैं? औपचारिक संबंध, ऑप्शन बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। जाति व्यवस्था आधारित है धन पर, पेशे पर, जन्म पर या शिक्षा पर। तो जो जाति व्यवस्था है वो किस पर आधारित है? तो जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। वर्ग व्यवस्था आधारित है। वर्ग व्यवस्था आधारित है, ऑप्शन ए जन्म पर, बी धन पर, सी धर्म पर और डी ऑप्शन भाषा पर। तो जो वर्ग व्यवस्था है वो आधारित है धन पर। किस पर आधारित है? धन पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त परिवार की विशेषता है छोटा आकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामूहिक जीवन या एकल निर्णय। तो जो संयुक्त परिवार की विशेषता है वो है सामूहिक जीवन, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एकल परिवार का उदाहरण है दादा दादी सहित, चाचा ताऊ सहित, माता पिता और बच्चे या पूरा कुटुंब। तो एकल परिवार का जो उदाहरण है वो है माता पिता और बच्चे, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है स्थिरता, समाज में परिवर्तन, केवल आर्थिक परिवर्तन, केवल राजनीतिक परिवर्तन। तो जो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है वो है समाज में परिवर्तन। क्या है? समाज में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। शहरीकरण का संबंध है। शहरीकरण का संबंध किससे है? गांव से है, ऑप्शन नंबर एक गांव, शहर, कृषि से या जंगल से। तो शहरीकरण का संबंध है शहर से। देखो नाम ही शहर है तो शहरीकरण का संबंध किससे होगा? शहर से, ऑप्शन नंबर बी राइट है। औद्योगिकरण से होता है। औद्योगिकरण से क्या होता है? ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, आदिवासी जीवन, पारंपरिक जीवन। तो औद्योगिकरण से होता है शहरी जीवन। क्या होता है? शहरी। जब उद्योग धंधे लगते हैं तो उसी के आस पास में और भी लोग रहने लगते हैं, इससे शहरीकरण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक नियंत्रण का साधन है कानून। सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। क्या नहीं है? तो कानून नहीं है, नैतिकता नहीं है, रीति रिवाज नहीं है, मौसम नहीं है। तो जो सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है वो नहीं है मौसम, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ती हैं। समाज की पहली
सामाजिकरण की पहली संस्था है? विद्यालय, परिवार, राज्य या चर्च? तो समाजीकरण की पहली संस्था है परिवार। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संस्कृति का भौतिक तत्व है? विश्वास, भाषा, भवन, मूल? तो संस्कृति का भौतिक तत्व है क्या है? भवन। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति का अभौतिक तत्व है? वस्त्र, औजार, भाषा या मकान? तो संस्कृति का अभौतिक तत्व है भाषा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक असमानता संबंधित है? आयु से, जाति से, लिंग से या वर्ग से? तो जो लैंगिक असमानता संबंधित है वो संबंधित है लिंग से। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है? सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है स्थिरता, वर्ग परिवर्तन, जन्म या मृत्यु? तो जो सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है वर्ग परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्विवाह का अर्थ है? अंतर्विवाह का अर्थ है बाहर विवाह, अपने समूह में विवाह या अंतर जातीय विवाह या विधवा विवाह? तो अंतर्विवाह का अर्थ होता है अपने समाज में, अपने समूह में विवाह। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। बहिर्विवाह का अर्थ है अपने समूह में विवाह, बाहर विवाह, बाल विवाह या बहुपत्नीय विवाह? तो जो बहिर्विवाह का अर्थ होता है वो होता है बाहर विवाह, मतलब अपने समूह से बाहर विवाह। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। विवाह का उद्देश्य है? विवाह का उद्देश्य है क्या उद्देश्य है? मनोरंजन, सामाजिक स्वीकृति, जनसंख्या नियंत्रण या डी व्यापार? तो जो विवाह का उद्देश्य होता है वो होता है सामाजिक स्वीकृति। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे। धर्म एक सामाजिक संस्था है क्योंकि? धर्म एक सामाजिक संस्था है क्योंकि व्यक्तिगत विश्वास, सामाजिक नियम, आर्थिक संगठन या राजनीतिक शक्ति? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक नियम। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार नहीं है? क्या आधार नहीं है? ऑप्शन ए जाति, वर्ग, लिंग या मौसम? तो सामाजिक स्त्रीकरण का आधार नहीं है मौसम। ऑप्शन नंबर डी मौसम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि का कारण है? जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? मृत्यु दर, कम जन्म दर, उच्च जन्म दर या प्रवास? तो जो जनसंख्या वृद्धि का कारण है वो है उच्च जन्म दर। क्या है? उच्च जन्म दर, मतलब ज़्यादा जन्म हो रहा है तो ये जनसंख्या वृद्धि का कारण है। आगे बढ़ते हैं। प्रवास का अर्थ है स्थायी निवास, स्थान परिवर्तन, सी जन्म या डी मृत्यु? तो प्रवास का जो अर्थ होता है वो होता है स्थान में परिवर्तन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रहना ही प्रवास कहलाता है। आगे। ग्रामीण समाज की विशेषता है? औद्योगिकरण, घनिष्ठ संबंध, तीव्र परिवर्तन या औपचारिक? तो जो ग्रामीण समाज की विशेषता होती है वो होती है घनिष्ठ संबंध। क्या होती है? घनिष्ठ संबंध। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। शहरीकरण समाज की विशेषता क्या होती है? सरल जीवन, परंपरा, औपचारिक संबंध या संयुक्त परिवार? तो जो शहरीकरण समाज की विशेषता होती है वो होती है औपचारिक संबंध। ऑप्शन नंबर सी औपचारिक संबंध। सामाजिक समस्या का उदाहरण है? सामाजिक समस्या का उदाहरण है शिक्षा, दहेज प्रथा या उद्योग या खेल? तो जो सामाजिक समस्या का उदाहरण है वो है दहेज प्रथा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। बाल श्रम एक समस्या है क्योंकि? बाल श्रम एक समस्या है क्योंकि रोजगार देता है, शोषण देता होता है, शिक्षा बढ़ाता है या आय बढ़ाता है? तो बाल श्रम एक समस्या है क्योंकि यह शोषण होता है। इसका क्या होता है? शोषण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है? अनौपचारिक साधन क्या है? सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन क्या है? पुलिस है, न्यायालय है, कानून है या लोकमत है? तो सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन क्या है? तो बताइए आप। पुलिस है, न्यायालय है, कानून है या अदालत है, लोकमत है? तो जो सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है वो है लोकमत। क्या है? लोकमत। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। समाज एक विज्ञान है क्योंकि? समाज एक विज्ञान है क्योंकि कल्पनात्मक, अध्ययनात्मक, धार्मिक या नैतिक?
तो समाज जो विज्ञान है वो है एक अध्ययनात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति कैसे सीखी जाती है? जन्म से, समाज से, अनुवांशिक या प्राकृतिक। अनुवांशिक मतलब एक से दूसरे में। तो संस्कृति जो सीखी जाती है वो सीखी जाती है समाज से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिकीकरण का अर्थ है। आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? परंपरा, परिवर्तन, पिछड़ापन या स्थिरता। तो आधुनिकीकरण का अर्थ है परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी राइट है, परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जनजातीय समाज की विशेषता है। जनजातीय समाज की विशेषता क्या है? जटिलता, सरलता, औद्योगिकरण या नगरीकरण। तो जनजातीय समाज की विशेषता है सरलता। ऑप्शन नंबर बी राइट है, सरलता। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सामाजिक संस्था नहीं है। परिवार, धर्म, राज्य या मौसम। तो सामाजिक जो संस्था है वो मौसम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी है, डी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे, समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है कैसे? बचपन से, युवावस्था से, वृद्धावस्था से या जीवन भर। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया वो चलती है जीवन भर। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। नारी सशक्तिकरण का अर्थ है भेदभाव, अधिकारों की वृद्धि, नियंत्रण या निर्भरता। तो नारी सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? तो याद रखना, अधिकारों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सामाजिक मूल्य होते हैं स्थायी, परिवर्तनशील, प्राकृतिक या अनुवांशिक। जो सामाजिकरण मूल्य हैं वे होते हैं परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर बी राइट है, परिवर्तनशील। अगला, सामाजिक आदर्श का उदाहरण है। ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी ईमानदारी, ऑप्शन डी अपराध। तो जो सामाजिकरण का आदर्श होता है वो कैसा होता है? ईमानदारी। कैसा होता है? ईमानदारी। ईमानदारी से रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संगठन का उद्देश्य है अव्यवस्था, सहयोग या संघर्ष या नियंत्रण। तो सामाजिक संगठन का उद्देश्य होता है सहयोग। क्या होता है? सहयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। समाज में संघर्ष का कारण है समानता, संसाधनों की कमी, सहयोग या एकता। तो समाज में संघर्ष का कारण है संसाधनों की कमी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। समाज शास्त्र का अध्ययन स्तर है व्यक्तिगत, सामाजिक, जैविक या नैतिक। तो समाज शास्त्र का अध्ययन होता है सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति होती है कैसी होती है? समान, आसमान, स्थिर या शून्य। सामाजिक परिवर्तन की गति कैसी होती है? तो याद रखना, असमान। कैसी होती है? असमान। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है परिवार, विद्यालय, बाजार। तो ये सब आते हैं समाज में। परिवार भी आता है, विद्यालय, बाजार भी आता है, लेकिन डी ऑप्शन पर्वत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। परंपरा का अर्थ है। परंपरा क्या होती है? नवीनता, परिवर्तन, पीढ़ी दर पीढ़ी चलन या विद्रोह। तो आप सभी को पता है कि जो परंपरा होती है, कहते नहीं हम तो पुरानी परंपरा मना रहे हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलन। ऑप्शन नंबर सी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलन को ही परंपरा कहा जाता है। अगला, सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है क्योंकि अराजकता के लिए, संघर्ष के लिए या भेदभाव के लिए। तो सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है किसके लिए? व्यवस्था के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति और समाज का संबंध है अलग, विरोधी, परस्पर संबंधित या डी असंबंधित। तो संस्कृति और समाज का संबंध होता है ऑप्शन नंबर सी परस्पर संबंधित। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक भूमिका का आधार है। सामाजिक भूमिका का आधार है, क्या आधार है सामाजिक भूमिका का? तो व्यक्तिगत कार्य, समाज की अपेक्षा, अधिकार, कर्तव्य। ठीक है। तो ये इसमें जो समाज की अपेक्षा है वही सामाजिक भूमिका का आधार है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला, सामाजिक स्थिति होती है। सामाजिक स्थिति होती है जन्मजात या अर्जित या केवल जन्मजात, केवल अर्जित या अस्थायी। तो सामाजिक स्थिति जो होती है वो होती है जन्मजात या अर्जित। ऑप्शन नंबर ए।
अगला, सामाजिक समस्या के समाधान का साधन है। सामाजिक समस्या के समाधान का साधन है शिक्षा, अपराध, शोषण, भेदभाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समस्या के समाधान का साधन है ये शिक्षा। आप अगर शिक्षित हैं तो सामाजिक समस्या का समाधान हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन, समाज शास्त्र का उद्देश्य है। समाज शास्त्र का उद्देश्य क्या है? समाज को समझना, शासन करना, दंड देना या व्यापार करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दिया करो, जिसका भी आंसर सही होगा, जो भी होता है आपको जो भी लगता है वो आंसर जरूर दिया करो। क्लास कैसी लगी है इसको भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।